नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3 कर रहे थे, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए थे और कुछ बाकी करने रह गए थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करते हैं 3.3 को। आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि होप एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें हमें एक्स, वाई और जेड जो कोण है इनकी वैल्यू निकालनी है। तो होप हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। देखते हैं। फर्स्ट ये है कि हम निकाल क्या सकते हैं, जो ज़्यादा इजी पड़ जाता है हमारे, पहले हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कोण एच ओ पी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का अगर हमें ये कोण मालूम होगा तो हमें ये ऑलरेडी मालूम हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण बराबर होते हैं। तो हम पहले इसको देखेंगे। तो कोण एच ओ पी इक्वल क्या होगा, कोण नहीं 180 माइनस 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक सरल रेखा है और ये सरल रेखा के ऊपर बने कोणों का मान 180 डिग्री होता है, कोणों का योग। तो 180 माइनस 70 करेंगे हम, तो ये वाला कोण हमारा निकल जाएगा। तो कोण एच ओ पी इक्वल क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। एच ओ पी क्या आ गया हमारे 10 डिग्री। तो मैं कह सकती हूँ कोण एच ओ पी इक्वल है कोण एक्स। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख है समांतर चतुर्भुज के, इसीलिए। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एच ओ पी 110 है हमारे, तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 110 डिग्री। आगे हम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेते हैं, इसको और इसको, कोण एच प्लस कोण ओ को हम कैसे ले सकते हैं, कोण ई एच ओ प्लस कोण एच ओ पी इक्वल 180 डिग्री। ये क्या किया मैंने ये किया कि कोण ई एच ओ यानी ये वाला कोण और कोण एच ओ पी यानी ये वाला कोण दोनों बराबर है, और दोनों को ऐड किया और उनका योग होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है। तो कोण ई एच ओ का मान क्या है हमारे, ई एच ओ में 40 भी और जेड भी है। तो ई एच ओ का मान है मेरे 40 डिग्री प्लस जेड, ठीक है। अब ये प्लस मैंने यहाँ लगाया, और एच ओ पी का मान आया था मेरे 110 डिग्री इक्वल 180, ठीक है। 40 प्लस 110 को अगर मैंने ऐड किया तो जेड तो मैंने लिख दिया, 40 प्लस 110 इक्वल हो गए मेरे 150 इक्वल 180। जेड यहाँ पे 180, 50 उधर जाके माइनस का हो जाएगा 150। जेड इक्वल 180 में से 150 गए तो 30 डिग्री। ये आ गई मेरे जेड की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकाल ली, जेड की वैल्यू निकाल ली। अब हम जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो अब हम जाएंगे त्रिभुज एच ओ पी में। ये हमारा है त्रिभुज एच ओ पी में। इसके अंदर जाने के बाद हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जेड प्लस एक हम सीधा लिखते हैं ऐसे, कोण एच प्लस कोण ओ प्लस कोण पी इक्वल होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो कोण एच की वैल्यू हमारे पास, अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो है जेड और प्लस ओ है हमारे पास 110 डिग्री, प्लस पी की वैल्यू है वाई और इक्वल 180 डिग्री। ये हमारे हो गया, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमने निकाल ली थी, आगे थी 30 डिग्री प्लस 110, प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वाई को यूं लिख देंगे, और ये 180 डिग्री। 110 प्लस 30 होते हैं 140 डिग्री, प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। 140 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वाई इक्वल 180 माइनस 140। तो वाई इक्वल आंसर आ गया मेरे 40 डिग्री। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास आकृतियाँ दी हुई है, मतलब दो समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं GUNS, और नेक्स्ट हमारे पास RUNS। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई इस बार हमको यहाँ पे कोई कोण नहीं दिए हुए हैं, हमको ओनली भुजाओं के मान दिए हुए हैं। तो निकालते हैं। अगर हम फर्स्ट आकृति में चलते हैं, GUNS जो कि एक समांतर चतुर्भुज है, GUNS एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। अगर हमने इसमें भुजाओं का दिया हुआ है, मतलब कि इसमें हमने जो भी भुजाओं के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, हमें वही रूल लगाने हैं। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है।
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो आमने सामने की सम्मुख भुजाएं यानी बराबर, मतलब आमने सामने की भुजाएं, तो वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो करते हैं, पहले कौन सी भी भुजा ले लेते हैं, जैसे जी यू इक्वल किसकी होगी, एस एन के, जी यू इक्वल एस एन। जी यू की वैल्यू है हमारे पास 3y - 1 इक्वल एस एन की वैल्यू है 26। 3y की जगह रहेगा और हमारे पास जो अचर पद है ये उधर चला जाएगा, तो 26 इधर -1 था, इधर आके प्लस के 1, तो y इक्वल 3 को हम अभी यहीं लिख देते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। 26 + 1 27 हो जाएगा। अब इधर जो 3 है वो y के गुणा में है, तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, y इक्वल 27/3। ये कटा इससे 9 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे 9। ऐसे ही हम सेकंड वाली भुजा को कर लेते हैं। ये कौन सी भुजा है, जी एस इक्वल हो जाएगी एन यू के, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो जी एस की वैल्यू है 3x इक्वल एन यू की वैल्यू है 18। तो x इक्वल इधर 3 गुणा में, इधर जाके भाग में हो जाएंगे, 18/3। 3 से 18 कटेंगे 6 बार में, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 6। हमारे दोनों के आंसर आ गए, x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट RUNS को सॉल्व करते हैं। समांतर चतुर्भुज RUNS में चलते हैं। ठीक है, ये जो RUNS है इसके अंदर हमें क्या कर रखे है, मतलब जो x और y वगैरह जो वैल्यू है हमारे, ये दे रखी है विकर्ण की। और विकर्ण के रूप में अगर हम समांतर चतुर्भुज का अगर हमने कोई रूल पढ़ा था तो वो ये था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चलते हैं, पहले अगर हम पहला विकर्ण लेवल, तो पहले हम ये बात लिख देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखते हैं, मतलब कि ये हुआ कि ये जो विकर्ण है y + 7 और प्लस क्या होगा 20, और ये जो है ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, और ये इसको बराबर 2 भागों में बांट रहा है। ऐड करते हैं इनको, पहला तो होगा x + y, ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे 16, ये हो गया हमारे 16। अब हम क्या करते हैं कि x + y जो अगर मान लो मैं इसको 16 इक्वल लिख भी देती हूँ, तो आप कहोगे मैडम 16 क्यों, तो मैंने यही तो लिखा है ऊपर कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि ये विकर्ण इसको जो है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो जितना ये है उतना ही ये है, और जितना ये है उतना ही ये है। तो करते हैं, x + y = 16, एक तो हमारे पास ये था, और एक हमारे पास था कि y + 7 = 20। ठीक है, अब हमें इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। अगर हम आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अगर मैं इस समीकरण को पहले सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन इसको करूँगी तो इसमें हमारे पास 2 चर है, तो हम पहले सेकंड वाले समीकरण को सॉल्व करते हैं। y + 7 = क्या हो गया 20, तो y 20 इधर +7 है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल हमारे पास आंसर आ गया 13। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब ये जो y की वैल्यू है ना, अब इसको हम इस वाले समीकरण में रख सकते हैं, तो रखते हैं। नेक्स्ट समीकरण हमारी x + y = 16, तो x की जगह x और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 = 16, तो x इक्वल 13 जो है इधर प्लस का था तो इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल 16 माइनस अगर मैंने 13 किया तो मेरे पास आ गए 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो x इक्वल 3 और y की वैल्यू क्या आई थी हमारे 13, ये हमारे दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, और जो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, उतारिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिस्क तथा क्लू दोनों समानांतर चतुर्भुज हैं और x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो समांतर चतुर्भुज है, एक तो है रिस्क जो कि यहाँ से लेकर ये u है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लू जो इसी के अंदर एक और है, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर जा रहा है। ये रिस्क u लेकर u और एक है क्लू जो कि s है, ठीक है। इसके अंदर हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो करते हैं कुछ। तो पहले अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा अगर हम आइडिया लगाते हैं तो हमारे पास इस समांतर चतुर्भुज से और इस समांतर चतुर्भुज से हमारे पास यहाँ त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज के दो कोण हमें ज्ञात हो जाते हैं तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं दो कोण। तो पहला तो अगर हम देखो ये कोण तो हमें सीधी सी बात है निकल चुका है, ये और ये बराबर होंगे, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला निकालते हैं। तो पहले हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज रिस्क में। समांतर चतुर्भुज रिस्क में कोण K प्लस कोण S इक्वल 180 डिग्री। क्या लिखा मैंने? कोण K प्लस कोण S इक्वल 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि इन दोनों का योग जो है 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ आसन्न कोण, ठीक है। कोण K की वैल्यू है हमारे पास 120 डिग्री प्लस कोण S की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल 180 डिग्री। 120 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा कोण S 180 माइनस 120, तो कोण S की वैल्यू आ गई हमारे 60 डिग्री। कोण S कितना निकल गया हमारे? ये वाला निकल गया 60 डिग्री। नेक्स्ट हमें ये वाला कोण निकालना था जो हमारे निकल गया था। क्या? अब अगर हम चलते हैं समांतर चतुर्भुज क्लू में, CLUE में, इसमें क्या होगा कि कोण L इक्वल हो जाएगा कोण E के। कोण L इक्वल कोण E, तो कोण L जो है 70 डिग्री का है तो कोण E भी 70 डिग्री का हो जाएगा, अतः कोण E इक्वल 70 डिग्री। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो हमारे ये 60 डिग्री निकल गया, ये 70 डिग्री निकल गया, बचा हमारे x। तो अब हम चले त्रिभुज E O और S में, ठीक है। हम चलेंगे त्रिभुज E O S में, ठीक है। तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, E कोण O प्लस कोण S। इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? तीनों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण E की वैल्यू है 70 डिग्री प्लस कोण O है x प्लस और कोण S की वैल्यू है 60 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। इधर चलते हैं, 70 प्लस 60 को अगर मैं ऐड करती हूँ, इधर x तो रह ही जाएगा और ये हो जाएगा 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल 180, इधर माइनस 130 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे 50 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ये हो गया मेरा आंसर। इस समांतर चतुर्भुज के थ्रू आपको ये कोण निकालना है, इसके थ्रू ये निकालना है, और अगर ऐसे अगर हम करते हैं तो त्रिभुज के दो कोण हमें मिल जाते हैं और तीसरा कोण हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि बताइए जो आकृति बनी हुई है KLMN, ये एक समलंब है और इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है। हमें ये तो दिखने में दिख रहा है कि हाँ ये एक समलंब है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करके बताना होगा और दूसरा ये बताना होगा कि इसकी कौन सी भुजाएं समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज के जैसे समांतर चतुर्भुज में होता है, वैसे समलंब चतुर्भुज में एक चीज़ ये होती है कि समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, अंतः आसन्न कोण, जो अंदर वाले आसन्न कोण होते हैं के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास दो आसन्न कोण दे रखे हैं, कोण M प्लस कोण N इक्वल हो जाएगा हमारे 180 डिग्री। कोण M की वैल्यू हमको दे रखी है 100 डिग्री प्लस L की वैल्यू दे रखी है हमारे को 80 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को मैंने ऐड किया, 180 डिग्री आया।
और इसका योग 180 डिग्री होता ही है। तो 180 डिग्री अगर हमारे इसका योग आ गया कि मतलब कि ये क्या हुआ है, एक समलम चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता था, लेकिन हमें सिद्ध करना है समलम चतुर्भुज, तो हमें दिख रहा है कि अगर हम ये दोनों भुजाएं तो समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको आगे मिलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो इसकी समांतर भुजाएं कौन सी है? KL और MN। तो पहले हम ये लिखेंगे कि KLMN एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि जब हमने इसके आसन्न कोणों का योग किया तो वो 180 आया। तो इसमें समांतर क्या होगी? KL समांतर होगी MN के। ठीक है, ये दो भुजाएं इसमें समांतर होगी। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति, ये जो आकृति आपको दे रखी है ABCD, इसके अंदर कौन सी है आपको ज्ञात करना है। वैसे तो ये हमें दिख रहा है कि देखो समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और समांतर में दोनों होते हैं। तो लेकिन ये दोनों तो है नहीं, अगर मैं इन दोनों को आगे मिलाती हूँ तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। हमें पता है ये दोनों समांतर है और इसने दे भी रखी है AB समांतर है BC के। तो अगर ये कौन सा भी चतुर्भुज है, जैसे समलंब चतुर्भुज भी होता है, तो समलंब चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब हम लिखते हैं कि अंतः आसन्न कोणों का योग, अंतः आसन्न कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अंतः आसन्न कोण हमें C निकालना है, तो हम ये दोनों ले लेते हैं, कोण B प्लस कोण C इक्वल 180 डिग्री। तो B तो हमारे पास है 120 डिग्री प्लस कोण C हमें निकालना है और ये इक्वल 180 डिग्री। 120 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 120, तो कोण C की वैल्यू आ गई मेरे 60 डिग्री। बस ये इसका मान निकल गया। आगे देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास कोई आकृति दी हुई है PQRS, इसके अंदर आपको कोण P और कोण S की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसके अंदर SP समांतर दे रखी है हमको RQ के। करते हैं पहले, अगर हम निकालते हैं कोण Q, तो अगर कोई भी चतुर्भुज हो तो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 होगा, इक्वल 180 डिग्री। आसन्न कोण हम ले लेते हैं P और Q, कोण P प्लस कोण Q इक्वल 180 डिग्री। कोण P हमको निकालना है प्लस कोण Q की वैल्यू हमको दे रखी है 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अगर कोण P यही रहता है और मैं P को उधर 130 को उधर पक्षांतरण कर देती हूँ, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाता है, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और 180 माइनस अगर मैंने 130 किया तो P की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50 डिग्री। ठीक है, हमारे को यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, और क्योंकि लंब वाला साइन बन रखा है, वही वापस हम करेंगे कि आसन अंतः आसन्न कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो कोण S प्लस कोण R इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें ना ये इसको ऐसे तो हमें कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो वरना हम इसका सम्मुख कोण भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, अंतः आसन्न कोणों का योग करेंगे, कोण S इक्वल प्लस SR और इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। कोण S की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और R क्या है हमारे पास 90 डिग्री, R है हमारे पास 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। कोण S इक्वल 180 माइनस 90 और कोण S इक्वल 90 डिग्री आंसर। तो हमारे को दो कोण निकालने थे, कोण P तथा कोण S। नेक्स्ट इसने ये बोला है कि अगर आपके पास ये विधि है और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई विधि है जिसके थ्रू हम कोण P का मान निकाल सकते हैं, तो आप हमें वो विधि बताइए। तो अगर हम जैसे अभी हमने S का निकाला, वैसे पहले अगर हम S का निकाल लेते हैं तो हमारे पास S है, R है और Q है। तो हमारे पास तीसरी विधि क्या होगी, नेक्स्ट विधि क्या होगी P का निकालने की। हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S इक्वल 360 डिग्री। कोण P हमारे पास है नहीं, हमें निकालना है। कोण प्लस कोण Q की वैल्यू है हमारे पास 130 डिग्री प्लस R की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री, S की वैल्यू हमने निकाली 90 डिग्री इक्वल 360। कोण P प्लस 90 90 180 प्लस मैंने 130 किया 081
310। तो मेरे पास एक कोण आ गया 310, 310 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। कोण P इक्वल 360 माइनस किया 310 डिग्री को, तो कोण P की वैल्यू आ गई मेरे पास 50 डिग्री। हमारे पास ये नेक्स्ट विधि थी कोण P का मान निकालने के लिए। वैसे तो हमने 3.3 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अगर कुछ मतलब मोस्टली तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी में कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।